बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 5 का आज मेरा लेसन नंबर 2 है आप लोगों के साथ। और आज जो मैं आपके साथ पेज नंबर शेयर करने जा रही हूँ वो है जी पेज नंबर 46। आप बच्चे अपना पेज नंबर 46 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 46 पे जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज फोटोकेमिकल स्मोक। हम लोग बात करेंगे कि हमारे एयर के अंदर वो जो पोल्यूशन हो जाती है उसके रिजल्ट में हमारे पास स्मोक कॉज होती है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कार एग्जॉस्ट फ्यूम हेल्प प्रोड्यूस, लेट मी जूम, यस, कार एग्जॉस्ट फ्यूम हेल्प प्रोड्यूस एसिड रेन। कार में से जो गंदा धुआं निकल रहा होता है उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? उसके रिजल्ट में एसिड रेन प्रोड्यूस होती है। दे ऑल्सो कंटेन अदर पॉइजनस गैसेस। और उस एग्जॉस्ट के वो जो मतलब गाड़ियों के अंदर से गंदा धुआं निकल रहा होता है उसके अंदर ना बहुत से जहरीली गैसेस मौजूद होती हैं, जैसे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है या ओजोन है या छोटे छोटे पार्टिकल है शूट के, ठीक है, विच कैन ट्रेवल इनटू अवर लंग, जो कि फिर ये हमारे लंग्स के अंदर जब चले जाते हैं तो हमारे लंग की डैमेज करना शुरू कर देते हैं। पोल्यूशन फ्रॉम कार एग्जॉस्ट इज वर्स्ट इन सिटीज दैट हैव लॉट्स ऑफ ट्रैफिक एंड वेयर द क्लाइमेट इज ऑफन सनी एंड काम। अब ये जो पोल्यूशन है जो गाड़ियों के धुएं से हो रही है ये ज्यादा उन सिटीज के अंदर है जहां पर आबादी ज्यादा है, जहां पर व्हीकल्स का इस्तेमाल ज्यादा है और वहां का जो क्लाइमेट है वो ज्यादातर धूप वगैरह ही रहती है, बारिश कम होती है। अब इस तरह से मिसाल से लाहौर की एग्जाम्पल ले लें, हमारा जो लाहौर पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा उसके अंदर पोल्यूशन है, उधर रेन वगैरह कम होती है, आबादी ज्यादा है। Two cities that are badly affected are Los Angeles in the United States and Mexico City। अगर हम लोग ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो एक लॉस एंजलिस जो कि यूनाइटेड स्टेट का एक सिटी और मैक्सिको सिटी, ये दोनों हाईली पॉपुलेटेड सिटी, हाईली पोल्यूशन वाले और ओवर पॉपुलेटेड सिटीज हैं। इन सनी स्टिल कंडीशन द सनशाइन प्रोड्यूस अ केमिकल रिएक्शन दैट फॉर्म अ मुर्की ब्राउन लेयर कॉल्ड फोटोकेमिकल स्मोक। और जब धूप निकली भी होती है तो वो ये जो गाड़ियों का धुआं है ये हमारे पास सूरज के साथ जाकर मिलकर रिएक्शन बनाता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास फोटोकेमिकल स्मोक प्रोड्यूस होती है। The smoke which contain poisonous ozone irritates people eyes and lung and it kills plant। अब ये स्मोक क्या करती है, ये चूंकि ये हमारे लिए बहुत पॉइजनस होती है इसलिए हमारी आंखों खराब होना शुरू हो जाती है, हमारे लंग्स खराब होना शुरू हो जाते हैं और उसी तरह से प्लांट्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। Among the city it led to the great range of illness such as cold, cough, wheezing and asthma and lung infection such as bronchitis and pneumonia। अब आप लोगों ने देखा होगा अभी ये सर्दियों में बारिश नहीं हो रही थी, हर तरफ मिट्टी मिट्टी उड़ रही थी, ठीक है, तो आपने देखा था कि कितनी ज्यादा बीमारियां फैलना शुरू हो गई थी। हर टाइम खांसी, जुकाम और लोगों को सांस का मसला होना शुरू हो गया था, अजीब सा होना शुरू हो गया था, मतलब हर टाइम बंदा बीमार होना रहना शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये सारी इसी वजह से होती है, ये हमारे स्मोक की वजह से है। द स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग कार बर्न देयर फ्यूल मोर क्लीनली एंड एफिशिएंटली बट विद सो मेनी कार्स ऑन द रोड इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अब वो कह रहे हैं कि ये मुमकिन है कि हम लोग अपनी कार्स को ऐसे डिजाइन करें जिसके रिजल्ट पे जो हमारे पास वो जो कार्स के अंदर जो हमारा पेट्रोल जल रहा होता है वो बहुत सफाई के साथ जले, ठीक है। और लेकिन फिर वही मसला आ जाता है कि जब ज्यादा सारी गाड़ियां एक जगह इकट्ठी होंगी तो फिर वही सेम इशू हमारे लिए आ जाएगा। इससे बेहतर है कि हम लोग क्या करें, हम लोग बाइसाइकिल्स का इस्तेमाल करें। आपको पता है जो वेल डेवलप्ड सिटीज हैं, जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर लोग यूं फ्रिक्वेंटली, हमारे यहाँ जिस तरह से होता है कि बहुत फ्रिक्वेंटली गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ गाड़ी रखना बहुत अमीर होने की लामत होती है पाकिस्तान में। तो बाकी अगर हम लोग ये जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी बात करें तो वहां पर क्या होता है कि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह अगर थोड़ा सा डिस्टेंस है ना तो वो लोग गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। Over the past few years, a new problem has affected much of Southeast Asia called the Asian brown haze। अब पिछले कुछ सालों में ही एक नई बीमारी आई साउथ एशिया में जिसको हम लोग उन्होंने क्या कहा, एशियन ब्राउन हेज के नाम से एक बीमारी आई है। इट अकर व्हेन वीक विंड मिक्स फ्यूम फ्रॉम ट्रैफिक, पावर स्टेशन एंड फैक्ट्रीज विद द स्मोक फ्रॉम द क्लियरेंस फॉरेस्ट टू फार्मलैंड। ये क्या है कि ये हमारे पास जो गंदी आबो हवा होती है ना वो क्लीन आबो हवा में मिक्सअप हो जाती है। मिलियन ऑफ पीपल सफर फ्रॉम इंक्रीज लेवल ऑफ अस्थमा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास अस्थमा के पेशेंट ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, लंग्स प्रॉब्लम ज्यादा होना शुरू हो जाती है।
ठीक हो गया। ये यहाँ तक तो हो गया था ये फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं द ओजोन होल के बारे में। ओजोन इज अ वर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। ओजोन क्या है? ये एक बहुत गंदा तरीन फोटोकेमिकल स्मोक का एक पार्ट है। कॉज दिस गैस अटैक्स लिविंग सेल। और ये क्यों गंदा तरीन है? क्योंकि ये हमारे लिविंग सेल्स के ऊपर डायरेक्ट जाके गैस अटैक करती है। Much higher in atmosphere, a layer of natural ozone protect us from harmful radiation from the sun। अलबत्ता एक कुदरती तौर पे भी ओजोन मौजूद है, ओजोन की लेयर मौजूद है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर काफी ऊंचाई पे जाकर है। और ये ओजोन वो वाली जो नेचुरली तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से है ना, वो वाली क्या करती है कि ये जो सूरज की तरफ से हार्मफुल रेज, आप लोगों ने पिछली क्लास में भी शायद पढ़ा हो कि हार्मफुल रेज आ रही होती हैं, इनसे हमें बचाता है। This vital protective layer between 20 km and 45 km high has been in place for millions of years। ये जो ओजोन लेयर है जो नेचुरली तौर पर है, ये 20 to 45 किलोमीटर हमारी अर्थ पर मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। बट इन द अर्ली 1980s साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट द अंटार्कटिका द ओजोन लेयर seemed to be thin and disappear during the winter। Some years later it was recorded that the ozone layer was thinning over the North Pole as well। अब चूंकि हमारे यहाँ पोल्यूशन ज्यादा होना शुरू हो गई, जिसके रिजल्ट में हमारे पास जो नेचुरल ओजोन है, ये रिसर्च में प्रूफ हुआ कि हमारे पास जो अंटार्कटिका रीजन है इसके अंदर क्या के ओजोन लेयर जो है ना वो खत्म होना शुरू हो गई है, उसमें होल्स होना शुरू हो गए और वो पतली होती चली जा रही है दिन ब दिन। ह्यूमन डिपेंड ऑन द ओजोन लेयर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। सो दिस डिस्कवरी वाज एक्सट्रीमली सीरियस न्यूज। अब इंसानों को ये जो ओजोन लेयर है ये क्या कर रही है, ये सूरज से ना आपको पता है हार्मफुल रेडिएशन आ रही होती हैं, बहुत हार्मफुल। ये ओजोन लेयर हमें उन हार्मफुल रेडिएशन से बचा रही होती है। अब ये इस तरह से करके इंसानों के लिए तो ये बात खतरनाक बात थी। रिमार्केबली टू अमेरिकन साइंटिस्ट हैज प्रेडिक्टेड ओवर 10 years earlier that the ozone layer will be destroyed। और अमेरिकन साइंटिस्ट ने अब ये 10 साल पहले एक पेशन गोई की थी कि हमारी ओजोन लेयर तबाह होने के करीब है। They discovered that high level ozone could be destroyed by chemical called chlorofluorocarbon। और ज्यादातर ये जो ओजोन लेयर है ज्यादा किस वजह से खत्म हो रही है, ये हमारे पास केमिकल जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, ये 3 गैसेस मिलकर एक ये डायरेक्ट ओजोन पर अटैक कर रही है। इन तीनों को मिलाकर हम लोग CFCs गैसेस भी का नाम भी देते हैं। At time carbon chlorofluorocarbon were widely used as aerosol spray, refrigerator and plastic, and large quantity escaped into the air। आज की बात करें या आज से पहले की बात करें तो हम लोगों ने बहुत कॉमन ले लिया था इस गैस को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको अपने स्प्रे में भी यूज करें, हम अपने रेफ्रिजरेटर में भी यूज करें, हम लोग प्लास्टिक आइटम्स में बनाने के लिए भी यूज करें, तो ये गैस बहुत फ्रिक्वेंटली हमारी एयर के अंदर जा रही थी। Once they are in the air, the CFCs drift up into the ozone layer। They break down the ozone molecule and they keep doing it for many years। और अगर ये एक मरतबा ये CFCs गैसेस अगर हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाए तो उसको हम लोग खुद ला नहीं सकते वापस, ट्रैप नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट जाके ओजोन के मॉलिक्यूल्स को ही जाके अटैक उसके ऊपर करना शुरू कर देगी। The world reacted very swiftly and CFCs were quickly phased out। Scientists discovered chemical that could be used safely instead of CFCs in aerosol, plastic and refrigerator। अब फिर दुनिया ने इस बात को जब सीरियस लिया तो अब रिजल्ट में क्या हुआ कि हम लोगों ने CFCs गैसेस के बजाय कोई और चीजें यूज करना शुरू कर दी इन रिप्लेसमेंट ऑफ CFCs गैसेस। और रिजल्ट में अब ये है कि हमारा जो ओजोन है वो किसी हद तक बेहतर है। टुडे द ओजोन होल इज स्टिल विद अस बट इट शोज साइंस ऑफ बीइंग ऑन द मेंड। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट 2040 इट विल फाइनली हैव क्लोज्ड। ठीक है, अब ये है कि साइंटिस्ट कहते हैं कि ओजोन होल 2040 तक क्लोज हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।